मैं मीना प्रवेश चौहान आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कविता संग्रह में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दिवाली पर पूजन के लिए कुबेर पोटली घर पर ही कैसे बनाएं। कुबेर पोटली बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कुबेर पोटली क्यों बनाते हैं, आखिर इसका महत्व क्या है, दिवाली की पूजा में इसे क्यों रखा जाता है। कुबेर को धन के देवता के रूप में पूजा जाता है। कुबेर पोटली घर में रखने से घर में भौतिक सुखों की वृद्धि होती है। कुल मिलाकर यह जीवन को अच्छा बनाने के साथ साथ घर में सुख समृद्धि भी लाती है। आइए अब जानते हैं कि हम कुबेर पोटली घर पर ही कैसे तैयार करें। इसके लिए सबसे पहले आपको एक पोटली चाहिए होती है। ये आप लाल या फिर गुलाबी रंग की ही लें। कुबेर पोटली बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 सफेद कौड़ी चाहिए। काले वाली कौड़ी नहीं लेनी चाहिए, केवल सफेद कौड़ी ही लें। कौड़ी हमें सिर्फ सफेद या फिर पीले रंग की ही लेनी है। ये हमारी पहली चीज हो गई है पोटली में डालने के लिए सफेद कौड़ी। और दूसरी चीज है ये गोमती चक्र। कुबेर पोटली के लिए हमें केवल 2 गोमती चक्र ही लेने हैं। अब तीसरी चीज है लाल गोमची। लाल गोमची को हमें गिनकर 11 या फिर आप 21 भी रख सकते हैं। देखिए ऐसे होते हैं ये लाल गोमची के दाने, बिल्कुल छोटे छोटे लाल और काले रंग के होते हैं। इन्हें लड्डू गोपाल की माला बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। इन्हें हम अपने सामर्थ्य के अनुसार 11 या फिर 21 भी ले सकते हैं। ये जो भी सामग्री मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कुबेर पोटली बनाने के लिए, ये सारी सामग्री आपको बड़ी आसानी से पंसारी की दुकान पर से मिल जाएगी। अभी तक मैंने आपको ये 3 चीजें बताई हैं कुबेर पोटली में डालने के लिए। 2 सफेद कौड़ी, 2 गोमती चक्र और 11 आपको लाल गोमची लेनी है। अब चौथी चीज चाहिए हमें सफेद 11 रत्ती के दाने। देखिए जैसे कि लाल गुमछी होती है उसे हम रत्ती भी बोलते हैं, ऐसी ही सफेद रत्ती भी होती है। सफेद रत्ती के भी हमें गिनकर 11 या फिर 21 दाने ही रखने होते हैं। जो भी चीजें मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, अगर आपको इनका नाम नहीं याद रहता तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि पंसारे वाले दुकान वालों को इनका बिल्कुल पता होता है। अब इन सफेद रत्ती को भी हम प्लेट में रख लेंगे। अब हमारी 4 चीजें बिल्कुल तैयार हैं। अब हम 5वीं चीज लेते हैं। 5वीं चीज है काली रत्ती। जैसे लाल और सफेद रत्ती हमने 11 और 21 गिनकर ही ली है, ऐसे ही हम काली रत्ती को भी गिनकर 11 या फिर 21 अपने सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। ये दिखने में बिल्कुल लाल और सफेद रत्ती जैसी ही है, केवल इनका रंग अलग है। ये काले रंग की रत्ती होती है। काली रत्ती को भी गिनकर 11 या फिर 21 हम प्लेट में रख लेंगे। इस कुबेर पोटली की पूजा हम धनतेरस और दिवाली के दिन जरूर करते हैं। ये पोटली एक बार बनाने के बाद कम से कम 11 साल तक तो आराम से चल जाती है। अब अगली चीज लेंगे हम नाग केसर। ये आपको पुदीने जैसा लगेगा देखने में, लेकिन इसको हम नाग केसर बोलते हैं। इसका हमें केवल 1 चम्मच ही लेना है। ये भी आपको पंसारी की दुकान पर या फिर मसालों वालों की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। अब 7वीं चीज लेंगे, उसका नाम है स्थावर। स्थावर हमें 11 ही गिनकर लेने हैं। ये बिल्कुल सूखे हुए होते हैं। इन्हें आप धूप में सुखाकर फिर ही प्रयोग में लाएं। जो भी सामग्री हम कुबेर पोटली में डालेंगे, सारी सामग्री को हमें पहले धूप लगानी चाहिए, तभी ये 11 साल तक आराम से चल जाती है। ये देखिए गिनकर मैंने 11 स्थावर ले लिए हैं। अब इसे भी हम इस प्लेट में रख देंगे। अब हम 8वीं चीज लेंगे पोटली में डालने के लिए। जो 8वीं चीज लेंगे हम पोटली में डालने के लिए, उसे बोलते हैं काली हल्दी। काली हल्दी की हमें केवल 1 ही गांठ लेनी है। देखिए ये दिखने में ऐसी होती है, इसे हम काली हल्दी बोलते हैं। काली हल्दी रखने से जो भी हमने सामान लिया है इसमें कोई कीड़े वगैरह नहीं लगते। अब इस तरह हमारी 8 चीजें तैयार हो गई हैं। अब 9वीं चीज लेंगे हम कंजा। कंजा जो होता है वो कमल गट्टे से थोड़ा सा बड़ा होता है और सुपारी से थोड़ा सा छोटा दिखता है। कंजे हमें केवल 2 ही लेने हैं। जैसे कि हमने 2 कौड़ी ली थी और 2 गोमती चक्कर लिए थे, ऐसे ही हम कंजे भी केवल 2 ही लेंगे। अगली चीज है लघु नारियल। लघु नारियल हमें केवल 1 ही चाहिए। ये भी आपको पूजा की दुकान से, पंसारी की दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये है सुपारी। सुपारी हमें केवल 2 ही चाहिए। अब इन्हें भी हम प्लेट में रख देते हैं। अब हमारी ये 11 चीजें हो गई हैं। आप चाहे तो इन 11 चीजों को भी कुबेर पोटली में डाल सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई एक चीज ना मिले तो उसके लिए मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ। ये है 11 कमल गट्टे। अगर आपको इनमें से कोई एक चीज ना मिले तो आप ये कमल गट्टे भी ले सकते हैं, ताकि आपकी 11 चीजें बन जाएं। आपको 5, 11, 13 या फिर 21 चीजें ही पोटली में डालनी चाहिए। ये सारी ही चीजें बहुत आसानी से आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगी। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इन्हें नाम से भी याद रख सकते हैं।
अब यहाँ ये हमारी 12 चीजें हो गई हैं। इनको 13 करने के लिए अब हम इसमें एक सिक्का रख देंगे। सिक्का आप चांदी या फिर सोने का रख सकते हैं। 12 चीजों को पोटली में नहीं रखा जाता, या फिर आप 11 रखें या फिर आप इन्हें 13 या 21 रखें। इसके बाद अब हम इन सारी चीजों को माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी का ध्यान करते हुए इस पोटली में डाल देंगे। यदि किसी को आर्थिक तंगी, व्यापार में घाटा या फिर कोई भी धन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो यह कुबेर पोटली उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। धनतेरस की रात्रि और दिवाली की रात्रि को कुबेर पोटली का पूजन किया जाता है। देखिए, इस प्रकार हम सारी सामग्री को इस लाल रंग की पोटली में डालकर अच्छे से बांध लेंगे। पोटली में डालने से पहले सारी सामग्री को अच्छे से धूप लगाकर सुखाकर ही पोटली में डालें। पूजा के बाद इस पोटली को अपने घर में धन रखने वाले स्थान पर रख दें। कुछ सालों बाद यदि इस पोटली का सामान खराब होने लगे तो आप इसका विसर्जन कर दें, पर ध्यान रहे कि इसका विसर्जन हमें घर से बाहर नहीं बल्कि अपने घर के अंदर ही करना है। आप इसके लिए जल विसर्जन या फिर भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं, जैसे अपने गमले में या फिर घर के आंगन में, कहीं भी आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी घर पर ही एक कुबेर पोटली अपने घर के लिए जरूर बनाएंगे। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार की तमाम जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल कविता संग्रह को जरूर सब्सक्राइब करें।